जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं एक नई सेकंड वीडियो मोशन की। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछली जो वीडियो है मोशन की उसमें पढ़ाया था कि मोशन क्या होता है। और मोशन में फिर मैंने 3 चीज़ बताई थी, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और स्पीड की। आशा करते हैं आपको तीनों चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, जो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और इसकी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप आराम से सभी वीडियो लाइन से देखते रहें। मैं पूरी जो है आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होने का और आप सब कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आइए समय खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में हम बच्चों पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मोशन के बारे में। मोशन हम पढ़ चुके थे। मोशन में तो बताया था कि मोशन जो है 2 तरीके का होता है, और एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको शुरू करने से पहले आज शुरू करते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है जी, वेलोसिटी क्या होती है? हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। हिंदी वाले बच्चे इसको वेग लिख सकते हैं, वेग कह सकते हैं। वेग मतलब वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी का मतलब है कि जब कोई चीज़ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और ट्रेवल करने में कुछ टाइम लेती है ना। जैसे मैंने कल बताया था स्पीड के बारे में। पहले थोड़ा सा स्पीड पर फोकस करते हैं एक बार दोबारा से अगेन। स्पीड के बारे में क्या बताया दोस्तों ने? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपकी स्पीड थी। सभी को याद होगा। फॉर्मूला भी क्या था इसका? v बराबर एस अपॉन में टी, ये फॉर्मूला था। फिर मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। इससे बन जाएंगी। इतनी बातें आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी चलते हैं हम अगली क्लास में। हमारी अगली क्लास होने वाली है वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या बताना है कि जो स्पीड होती है हमारी, मतलब कितनी दूरी को हम तय करते हैं, कितने समय में करते हैं, इसको हम स्पीड बोल देते हैं। मतलब जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं, कवर द डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टाइम, दैट इज स्पीड। वही बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में क्या है कि डिस्टेंस नहीं होती, इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, जो वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बस इतना फर्क है। आप देख पा रहे होंगे जो वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और जो स्पीड है उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला इसका भी सेम है, v बराबर एस अपॉन में टी। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस लिख लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लिख लो, दोनों किससे लिखते हैं? एस से। इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी कितनी? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी वेलोसिटी की? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपकी जो स्पीड है और जो आपकी वेलोसिटी है, दोनों एक ही बातें हैं। फ़र्क इतना है कि जो वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट ली जाती है, जो स्पीड है उसमें आपकी डिस्टेंस ली जाती है। सब कुछ फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम, सब कुछ सेम है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप वेलोसिटी लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी फॉर्मूले में, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड, तो हमें पता कैसे लगेगा कि भैया स्पीड क्या है? अगर आपकी वेलोसिटी होगी तो उसके ऊपर एक आप एरो लगा देंगे। वेलोसिटी होगी तो उसके ऊपर एक लगा देंगे आप एरो इस तरीके से, ये। और जो स्पीड होगी उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, फिर मैं बोलूँ कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसमें एक चीज़ वेलोसिटी है और एक चीज़ हमारी स्पीड, तो कैसे पता लगेगा आपको? ऐसे पता लगेगा, ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी, ये हमारी हो जाएगी स्पीड। हमें कैसे पता लगाना है? पता लगाने के लिए हम किसी एक के ऊपर भी क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे, और वो एरो जो है इस बात को बताएगा कि ये हमारी वेलोसिटी है। एरो नहीं लगाएंगे तो वो स्पीड रहेगी जब तक। हाँ, अगर सवाल में साफ साफ बोलता है कि कोई चीज़ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दिल्ली से मुंबई, पंजाब से हरियाणा, कोई डायरेक्शन बता दी जाती है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दिशा भी बता दी जाती है, तो उसको फिर हम वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर सीधा नॉर्मल लिखा हुआ है, बोले कि भैया इसमें एक वेलोसिटी है, तो जो तीर का जो निशान लगाया है इसका मतलब है डायरेक्शन, और डायरेक्शन होगी तो क्या होगी? वो होगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में एक बात गौर करने की क्या होती है, इसमें हमेशा क्या होती है? डायरेक्शन।
जो आपकी स्पीड है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, नहीं होती। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। उसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसमें डायरेक्शन होती है। समझ गए आप? ठीक। अब वेलोसिटी के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जो मतलब फैक्चुअल कुछ लाइंस होती हैं, आपको हम समझाते हैं। शुरू करते हैं। ये देखो जी, आपको क्या कहें हम। सबसे पहला वेलोसिटी बात करते हैं। क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है समय लेना है हमें। मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है दोस्तों, वेलोसिटी क्या है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनेगा v बराबर एस अपॉन में टी। इस पर क्या लगा देंगे? तीर। ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है? कैसे पता लग रहा है? डिस्टेंस होगी तो कोई दिशा नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी तो दिशा होगी ना। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी क्या लगा सकते हो? एक एरो लगा सकते हो। वही आपको क्या बन जाता है दोस्तों? फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम एज द स्पीड। मैंने बताया था आपको कि जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की स्पीड क्या है? सेकंड। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? यूनिट मीटर प्रति सेकंड। और यही किसकी भी होती है? स्पीड की भी होती है। तो स्पीड की ऐसा यूनिट और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट दोनों सेम है। ठीक है बच्चों? वेलोसिटी को v से लिखते हैं, v फॉर वेलोसिटी और v फॉर स्पीड। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? आप जिसके ऊपर भी तीर लगा देंगे वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। s फॉर डिस्टेंस और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। हमें कैसे पता लगे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एरो आ जाएगा। एरो का मतलब ही क्या होता है? दिशा बताना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होता है। उसके बाद एक बात थी, मैंने उसमें बताया था कि जो वेलोसिटी है कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें क्या होगी? इसमें दिशा होगी, जो कि मैं आपको सभी फॉर्मूला में बता रहा हूँ कि वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शंस होती है। और ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है। ये बात आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखने, गौर करने वाली बात है। आगे बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी दो प्रकार की होती है। जो वेलोसिटी होती है हमारी, वेलोसिटी दो तरह के दोस्तों। ठीक है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। दो तरह की वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो क्या होती है। पहले यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है वो कहती है ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब वो बराबर दूरी को चलेगा, बराबर समय में चलेगा। जैसे मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ 1 मिनट में, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर चलता हूँ 1 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर चलता हूँ 1 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर चलता हूँ 1 मिनट में। मतलब ऐसे ही लगातार चल रहा हूँ। हर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट का टाइम मैं ले लेता हूँ। तो जो मेरी जो ये वेलोसिटी है कैसी है? ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। वहीं बात करते हैं हम कि अलग अलग टाइम इंटरवल में हम अगर ट्रैवल करते हैं। जैसे पहले मैंने 1 किलोमीटर चला तो 10 मिनट ली, बहुत आराम से चला। फिर लगा रहे टाइम लेट हो रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, तो फिर मैंने 1 किलोमीटर में कितना टाइम लिया? 5 मिनट लिया। फिर लगा मैं तो अभी भी लेट हो गया, तो फिर मैंने 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर एक दौड़ते दौड़ते 4 मिनट में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपना जो है टाइम कम ज़्यादा हो रहा है मेरा टाइम। तो इस तरीके की जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए फिर कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें कहा गया है, यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if cover unequal distance in particular direction in equal time interval of time। इसका मतलब कहना ये है कि हमने जो है अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ तो मैंने 1 घंटा लिया जाने में, ठीक है जी। फिर आधा घंटा लिया अगले दिन, या और कम समय लिया। मतलब या तो मैं समय कम ज़्यादा ले रहा हूँ या मैं डिस्टेंस कम ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद में बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। अगला टॉपिक हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलती है?
when the velocity of a body is changing at a uniform rate cover a period of time, the average velocity that period of given time arithmetic mean of the initial and final velocity। यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, एवरेज जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या है ना कि हमें अपनी जो हमारी वेलोसिटी शुरू में थी, जो हमारी वेलोसिटी बाद में थी, सबको जोड़ देंगे और अपने इक्वल टाइम से डिवाइड कर देंगे दो से। मतलब जो है क्या होगा कि ये जो हमारे पास में वेलोसिटी आप देखेंगे यहाँ पे, when the velocity of a body is changing at a uniform rate cover a period of time, the average velocity for that time periods is given by the arithmetic mean। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी हमारी, वो पहले वाली वेलोसिटी और जो फाइनल वाली वेलोसिटी है उसका अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, मतलब उसका औसत निकालेंगे। उसका एवरेज ही क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी। जैसे एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताऊँ मैं आपको, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है कि एक लड़के ने क्या करा पहले कि पहले चला वो 20 किलोमीटर, टाइम लिया उसने 2 घंटे, फिर बोला कि नहीं, बाद में उसे पता लगा कि वो लेट हो गया, उन्हें अपनी स्पीड बढ़ा दी, फिर वो चला 30 किलोमीटर और टाइम कितना लिया क्या, 2 घंटे टाइम लिया। मतलब कहने का ये है कि पहले कम लगा था उसने डिस्टेंस वो चला था, फिर ज़्यादा डिस्टेंस ली उतने ही समय में, तो मतलब उसकी वेलोसिटी में गड़बड़ हुई, कम ज़्यादा हुई। तो इसकी अगर जो हम एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस उसने चली होगी पहले, टोटल डिस्टेंस उसको जोड़ लेंगे हम 50, फिर टोटल टाइम जोड़ लेंगे उसका। अच्छा, ये हमारी क्या आ जाएगी, हमारी एवरेज क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे अपनी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूँ। ये सवाल आपको करने होंगे, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। मतलब क्या है कि टाइम कितना लिया हमने, 5 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 25। पहला चल रहा है वो 25 मीटर प्रति सेकंड से और बाद में चल रहा है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से। इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है आपको एक्सेलरेशन। अब बात यह है कि भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो पढ़ाया ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन बता देते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है बच्चों रेट चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो आपकी वेलोसिटी है ना उसकी रेट में चेंज करना है, दर में बदलना है। कैसे, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो उसमें से हटा देंगे कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल, विद रेस्पेक्ट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन समझ में आ गया। एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि जो हम जो वेलोसिटी को पढ़ाई थी मैंने, वेलोसिटी उसकी रेट में चेंज करना है। अगर आप वेलोसिटी की रेट में चेंज कर देंगे टाइम के साथ में, मतलब रेट शब्द आ गया तो टाइम अपने आप ही आ गया। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। फॉर्मूला ये है। अब ये सवाल बड़ा आसान है, तुम इसे आराम से कर लोगे। टी की जगह पे आप टी रख लेना, वी की जगह पे आप वी रख लेना और यू की जगह पे यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। मैं करूँ, चल देखो, वी कितना है 10, यू कितना है 25, टाइम कितना है 5, कितना बचेगा माइनस का 15, बटने में कितना 5, 5 दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी क्या है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट होती है स्क्वायर। समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।